अगर तुम प्लान्स को सीखना चाहते हो तो एक सिंगल थिंग जो कि हज़ार चीज़ों से बेटर है वो है कि प्लान्स में टाइम स्पेंड करना। इसका क्या मतलब हुआ, तुम जिस भी प्रोग्रेशन पे हो तुम्हें वही करनी है, लेकिन कैसे करनी है तुम्हें ये बताता हूँ। मान लो कि मैं टक प्लान्स पर हूँ और मैंने एडवांस टक पर जाना है, लेकिन मैं काफ़ी 2 महीने हो गए 3 महीने हो गए नहीं जा पा रहा। मैं बस ट्राइस करता जा रहा हूँ, एवरीथिंग जो कि इंटरनेट पर कह रहा मैं कर रहा हूँ, फिर भी कुछ भी वर्क नहीं कर रहा। तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो वन सिंगल थिंग जो कि तुम कर सकते हो, जो कि मैंने किया अपने फुल प्लान को अनलॉक करने के लिए, और वो है कि प्लान में टाइम स्पेंड करना। जितना ज़्यादा तुम प्लान में टाइम स्पेंड करोगे उतनी जल्दी ही तुम प्लान्स को लर्न करोगे। ये एक सिंपल चीज़ है लेकिन हमें समझ नहीं आती। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? अभी हमें एडवांस टक में जाना है, तो मान लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं कि तुम 10 सेकेंड का टक होल्ड कर लेते हो, तुम्हें एडवांस टक में जाना है। तो तुम्हें इसके चाहिए होगा एक रेजिस्टेंस बैंड, जिससे कि तुम अपने एडवांस टक को 20 सेकेंड तक लेके जाओगे। रेजिस्टेंस में इतना होना चाहिए, ना ज़्यादा लाइट हो और ना ही ज़्यादा मोटा हो जिससे कोई ज़्यादा तुम्हारा वेट आ पाए। ब्लैक बैंड जो मिलता है वो काफ़ी अच्छा है, 10 से 15 kg वाला। तुम उसके साथ ट्रेन करोगे। तुम्हें ट्रेन ऐसे करना है कि जितना तुम ट्रेन कर सकते हो, जितना ज़्यादा तुम देर रहोगे उसमें, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, उतनी देर रहना है। तुम बैंड को लगाओगे और 5 से 6 से 7 से 8 तक जितने तुम सेट लगा सकते हो बैंड के साथ ट्रेन करोगे एडवांस तक को, और अपने आप को रिकॉर्ड करोगे, देखोगे कि तुम्हारी फॉर्म कैसी है। तुम्हारी फॉर्म खराब नहीं होनी चाहिए। तो तुम्हारा गोल होने वाला है 15 से 20 सेकंड तक। अगर तुम 15 से 20 सेकंड कर लेते हो तो तुम हाफ यार उसके कर लोगे, थोड़ी फॉर्म गंदी होगी लेकिन तुम कर लोगे। मैंने खुद अपना प्लान इसी तरह लो किया। मेरा 50 सेकंड गोल था और मैं 10 सेकंड होल्ड कर लेता हूँ अभी बैंड के साथ, और 5 सेकंड मेरा आर्म होल्ड हो जाता है। ज़मीन पे भी 3-4 सेकंड हो जाता है। ज़मीन पे इतना मुश्किल है तुम मान नहीं सकते हो। तुम ये तो कर लोगे, लेकिन इसको भी तेज करने का एक तरीका है कि तुम्हारे जो वीक पॉइंट्स है ना, इसके साथ साथ तुम उन पर वर्क करो। मतलब कि क्या वीक पॉइंट्स है कि तुम्हारी आर्म स्ट्रेट नहीं हो रही, तुम सारी वर्कआउट करने के बाद स्ट्रेट आर्म रेजेस लगा सकते हो, स्ट्रेट आर्म लीन लगा सकते हो। इससे तुम्हारी आर्म सीधी होना स्टार्ट हो जाएगी। तुम्हारी प्रोट्रैक्शन वीक है, तुम प्रोट्रैक्शन पे वर्क कर सकते हो। इस तरह तुम्हारा प्लान होल्ड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और तुम नेक्स्ट प्रोग्रेशन को अनलॉक कर पाओगे। बट एक चीज़ तुम्हें कभी भी नहीं बोलनी, जब तुम नेक्स्ट प्रोग्रेशन पर जाओगे तुम्हें पिछली प्रोग्रेशंस को भी करते रहना है और तुम्हारे बेसिक्स कभी भी कम नहीं होने चाहिए। पुशअप पुलअप्स डीप्स वगैरह कभी भी कम नहीं होने चाहिए। अगर ये कम हुई तो तुम बहुत ज़्यादा ही स्ट्रक होने वाले हो। जो मर्जी हो जाए तुम्हें इंजरीज होंगी ही होंगी, लेकिन ये बेसिक्स है तुम्हारे अटेंडेंस स्ट्रेंथ, इसको अच्छा करना और साथ ही साथ अपनी मसल मास को बढ़ाना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ही हेल्प करती हैं। इंजरी से बचना चाहते हो तो तुम्हें अपना मसल मास भी बढ़ाना होगा। तुम्हें हाइपरट्रॉफी को भी ट्रेन करना पड़ेगा ताकि तुम्हारा मसल मास बढ़े। तुम अभी बिगिनर हो, तुम खाली कैलिस्थेनिक्स से इतना ज़्यादा मसल मास बिल्ड नहीं कर सकते। इस वजह से तुम्हें थोड़ी थोड़ी हाइपरट्रॉफी भी करनी पड़ेगी। अगर तुम वेट कर सकते हो वेटेड से करो, अगर तुम वैसे कर सकते हो वैसे करो, एंड्योरेंस से करो, कर सकते हो। तो जिस चीज़ से करोगे तुम्हारा अच्छा होना चाहिए। मेन चीज़ है कि तुम जो चीज़ सीखना चाहते हो, फ्रंट लीवर सीखना चाहते हो, वहाँ लीवर में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि स्ट्रेडल को भी मत करना। अगर तुम एडवांस टॉक पर हो, स्ट्रेडल करना चाहते हो, स्ट्रेडल मत करना। स्ट्रेडल में तुम फंस के रह जाओगे। तुम्हारी फॉर्म ऐसे हो जाएगी ऐसे हो जाएगी। जो टॉप एथलीट भी स्ट्रेडल में स्ट्रगल करते हैं कि स्ट्रेडल की फॉर्म को अनलॉक करने में, और मैं खुद 3 से 6 7 8 महीने इसमें फंसा रहा हूँ। सो डोंट डू इट और स्पेंड मोर टाइम इन प्लान्स इफ यू वांट टू लर्न द प्लान्स।